यार 9वीं से 10वीं आ गए, कई लोग बड़े हो गए ना। हाँ यार, मेरी भी दोस्त की गर्लफ्रेंड ना गर्मियों की छुट्टी में बड़ी हो गई, उसके नीचे के बाल आ गए। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने कहा बेटी उस जगह को ना बंदर कहते हैं और बड़े होने पर बंदर के बाल आते हैं। फिर ये बात उसने अगले दिन अपने दीदी को बताई कि दीदी मेरे बंदर के बाल आ गए हैं। तो उसकी दीदी बोली, अरे छोटी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बंदर ने तो केले भी खाना शुरू कर दिए हैं। अबे तूने वो सुना है, पायल ने कलवा को हाथ चाह दिया। अरे यार, आजकल जहाँ भी देखो पैसे वाले काले लड़के को गोरी लड़की मिल ही जाती है, तो जहाँ रोना होता है वहाँ मुस्कुरा देता हूँ, दोनों भाई बहन होंगे करके दिल बहला देता हूँ। और ये लड़के, अरे यार सीधा सीधा गर्लफ्रेंड बोलो ना, ये क्या वाई फ्लाइंग गया फ्लाइंग फ्लाइंग क्या होता है ये? अरे तू स्कूल क्यों नहीं गया? कल भी नहीं गया था। तो जो गए थे वो कौन सा कलेक्टर बन गए? बेटा सुबह ना बिस्तर से केवल लड़के खड़े नहीं होते, साथ में खड़ा होता है उनके जिम्मेदारियों का बोझ। और बेटा तुझे 10वीं क्लास का बोझ होना चाहिए। अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? स्कूल ही नहीं जा रहा। बेटा सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के बीच ऐसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा। तो स्कूल ही नहीं जा रहा है तो क्या सीखेगा? क्या तुझे सरकारी नौकरी मिलेगा? पता है इसे हिंदी में आवेदन पत्र लिखना नहीं आता। एक बार इसने छुट्टी मांगी थी, उसमें लिखा था सेवा में मास्टर साहब फलाना स्कूल महानुभव। तो मास्टर साहब बात ऐसी है कि मुझे 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है और ऊपर से मेरी नाक भी बह रही है, वो अलग, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो अगर आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे तो बहुत अच्छा रहता, और अगर मैं नहीं आया तो कौन सा आपका स्कूल बंद हो जाएगा? आपका आज्ञाकारी से नाम फलाना चंदेल। पता है कल हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो मैं वहाँ तेरे लिए कोचिंग सेंटर देख के आया हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे वहाँ ले गए? और आप एक्सरे रिपोर्ट को क्यों उठा उठा कर देख रहे थे? बेटा 2000 का नोट और एक्सरे रिपोर्ट, बंदा वाले उसके विषय में कुछ न जानता हो, पर हाथ में आते ही उठा उठा कर जरूर देखता है। अच्छा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उस डॉक्टर को जानते हैं। हाँ बेटा, मैं एक बार उस डॉक्टर के पास गया था और उसे बोला, डॉक्टर साहब आप मरीज देखने का कितना लेते हो? तो उन्होंने कहा 300। तो मैं उन्हें उनके बाइक में बिठाकर घर ले आया। तो उन्होंने पूछा मरीज का है? तो मैंने कहा वो डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि टैक्सी वाला बोल रहा था यहाँ तक के 500 रुपये लेगा, लेकिन 300 रुपये में आपने छोड़ दिया, थैंक यू। तो इसके लिए उस डॉक्टर के पास गया था और वहीं पर मैं तेरे लिए कोचिंग सेंटर देख के आया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं फीस भी भर दूंगा, लेकिन उसके 1 दिन पहले तेरी मम्मी मुझसे बोली, सुनो जी मुझे 3000 रुपये की जरूरत पड़ गई है, आप मुझे उधार दे दो, आपकी तनख्वाह आते ही आपको लौटा दूंगी। तो मैंने दे दिया। इतने सारे पैसों का मम्मी ने क्या किया? अरे वो उसकी बचपन की सहेली से उसे कुछ काम था। महिलाओं की भी एक अलग समस्या है कि वो अपने बचपन की सहेली को लंगोटिया याद नहीं कर सकती। अबे तू भी यार, आप बताओ। बेटा वो और उसकी फ्रेंड ने पार्टनरशिप में छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला है और उनके पहले दिन ही अच्छे से ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने तेरी मम्मी से पूछा कि कितने साल का अनुभव है तुम्हें? तो तेरी मम्मी बोली, मैडम आज ही पार्लर का पहला दिन है, इससे पहले मैं बर्तन मांगती थी। फिर मैं ऑफिस से आया तो देखा तेरी मम्मी मेरी पैक बना रही थी। मैं बहुत खुश हुआ और पूछा, आज कैसे मेरी पैक बना रही हो? तो वो बोली, आज पार्लर से बहुत लेट आई तो खाना जल गया है, इसलिए मैं आपकी पैक बना रही हूँ, क्योंकि आप 4 पैक के बाद कुछ भी निकल जाते हो। अंकल आपने क्या देखकर आंटी से शादी की? अरे बेटा इसकी मम्मी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसकी मम्मी मुझसे प्यार करती थी और मुझसे बोली कि मुझसे शादी कर लो, मेरा बाप गांव का सबसे बड़ा आदमी है। तो मैंने खुश होकर शादी कर ली। तो सच में मेरा ससुर 102 साल का था। फिर क्या करता, बंधन में तो बन गया था। अच्छा अंकल, ये शादी कितने जन्मों का बंधन होता है? ये तो तुम पर निर्भर करता है। सब ठीक ठाक चल रहा हो तो समझो 6 जन्म बाकी है, और अगर गड़बड़ है तो समझो 6 जन्म निकल गए, यही 7वां जन्म है, ये भी झेल लेंगे, ये भी निकल जाएगा। अच्छा अंकल, मुझे ना बहुत लंबा दिन है, बहुत लंबी जिंदगी चाहिए, तो क्या उम्र बढ़ाने के लिए आपके पास कोई उपाय है? शादी कर लो, उससे उम्र लंबी हो जाएगी।
नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और जो जिंदगी बची है वो भी लंबी लगने लगेगी। इतना झंझट है शादी के बाद? अरे बहुत। एक बार क्या हुआ, एक नेता बोला कि हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है। तो ये सब बहुत लफड़े होते हैं, बात का पतंगड़ बन जाता है। अंकल कभी आपने झूठ बोला है? अरे बेटा, झूठ बोलना तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। हमारा सरकारी स्कूल जो था उसके प्रिंसिपल और सर मुझे पसंद नहीं थे, फिर भी एप्लीकेशन में मैं लिखता था आपका आज्ञाकारी शिष्य। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या तो बिटिया किसको राखी बांधेगी और बेटू किसके साथ खेलेगा के कारण मर गया है। इसलिए कई लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका खर्चा माँ बाप नहीं उठा पाते। लेकिन हमने एक ही बच्चा रखा ताकि इसकी परवरिश अच्छा हो और इसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसलिए बेटा तुम लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आजकल के लोग कुत्ता बिल्ली पालने वाले को एनिमल लवर और भैंस बकरी चराने वाले को गंवार समझते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, तुम लोगों को जो टीचर है ना वो मेरे दोस्त है। उन्होंने कॉल किया था, बता रहे थे कि उनकी बेबी कुएं में गिर गई, बहुत चिल्ला रही थी। मैंने पूछा अब कैसी है, तो वो बोले हाँ ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। और बताए कि वो अभी 1 हफ्ता स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पर आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? पढ़ाई तो हो रही है बोल रहे थे। और हाँ, तुम लोगों की वो मैडम है ना, वो भी मेरी दोस्त है, मैं जानता हूँ उन्हें। उन्होंने सैड स्टेटस डाला था आज। मैडम का कोई बॉयफ्रेंड होगा, ब्रेकअप हुआ होगा। बेटा, अगर शादीशुदा औरत सैड स्टेटस लगाए इसका मतलब ये नहीं कि उसका हार्ट टूटा है या उसका ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है उसकी सास ने उसको ताने दिए हों। वैसे आप उन्हें कैसे जानते हो? 2 क्लास पीछे थी वो मुझसे, फिर कुछ साल बाद एक पति और 2 बच्चों के साथ आ गए थी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम। बेटा, सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन तू अच्छे से पढ़े करके तुझे अच्छे महंगे स्कूल में डाला है। बेटा, माँ बाप को अपनी संतान पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब देख, तेरे पढ़ाई के लिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तेरी मम्मी ने तुझे नहीं बताया, लेकिन वो घर घर जाके बर्तन मांजती है, अभी ब्यूटी पार्लर में जा रही है। क्यों? तेरे फेस के लिए, ताकि तू अच्छे से पढ़े। मैं कल से स्कूल जाऊंगा। बेनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे फीस के लिए बर्तन मांगती है। आप लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हो, लेकिन मुझे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, बस इसलिए ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों की मेहनत को यूं लापरवाही से बर्बाद कर रहा था। अब मैं ना रोज स्कूल जाऊंगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, अपने लिए नए नई किताबें खरीदूंगा। और भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे यार, पढ़ाई के पैर में दर्द है, चल ही नहीं पा रही है बेचारी। ओ, अब तो ट्यूशन कर रही है। अब क्या टेंशन, अब ट्यूशन का ग्रुप भी बन गया है जिसने हमें जोड़ दिया है। अब तो पढ़ाई के बारे में पूछेंगे। अरे हाँ यार, ग्रुप में क्या एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़की है। ट्यूशन में मैं इनसे मिल नहीं पाता, लेकिन भाई डीपी में देखा, क्या एकदम सुंदर यार। भाई, अगर किसी लड़की की डीपी देख के ये सोचते हो कि वो असल जिंदगी में ऐसी होगी, तो भाई लगता है कि तुमने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है। फिर भी यार, हमारे क्लास की लड़कियां से बहुत सुंदर है। अरे हाँ, हमारी क्लास की लड़कियां तो इनसे कंपेयर लायक भी नहीं है। हमारी क्लास की कई लड़कियां तो डाइटिंग करके इतनी पतली हो जाती है कि लड़की होने के सारे सबूत खत्म हो जाते हैं। यार, वहाँ ट्यूशन जाकर लड़कियों के बारे में काफी कुछ पता चला कि लड़कियां आपस में कितनी भी पक्की सहेली क्यों ना हो, लेकिन ऑटो का किराया अपना उतना ही देंगी। यार, लेकिन ये बताना कि वहाँ ट्यूशन की लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करे, बस उनका हर बातों में सपोर्ट कर। देख, जैसे मैंने एक स्कूटी वाली लड़की को सुनाते हुए बोला कि अजी लड़कियों की तो गलती ही नहीं होती है, स्कूटी रुकती ही है पैरों से। फिर उससे ना मेरी दोस्ती हो गई। अरे दोस्तों मेरी भी बहुत बने हैं ट्यूशन में, लेकिन यार वो ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं, पर पता नहीं क्यों, क्योंकि वो उनके दिल के साथ उनका सिर ही तोड़ता है।
लेकिन यार ट्यूशन गया तो बहुत मजा आ रहा है, वरना अब तक मैं बड़ी शिद्दत से तलाश रहा था वह उन लड़कियों को जो बचपन में मेरा गाल खींच कर कहती थी कि शादी करेगा मेरे साथ। अरे हाँ यार, वो हमारी बचपन की एक क्लासमेट नहीं थी भूमिका, वो भी यहाँ ट्यूशन कर रही है। लेकिन यार मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसकी मम्मी ना उसके एजुकेशन पर खर्च नहीं करती है, पर पता नहीं कैसे इतनी महंगी जगह में ट्यूशन कर रही है। अरे उनके मम्मी पापा का ना तलाक हो गया। तलाक के बाद जज ने उसके पापा से कहा कि वो अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह दे, तो उसके पापा दम लोटपोट होके हंसने लगे। तो जज ने कहा इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है, तो उसके पापा बोले पहले ये पूरा तनख्वाह रख लेती थी। तो अब उसके पापा उसकी पढ़ाई में अच्छे खासे पैसे लगाते हैं। हाँ अच्छा यार सुन ना, मुझे ना ट्यूशन में कोई अच्छी लड़की पटा के देना। अरे लड़की पटा तो बुरी पटा। क्यों बुरी लड़की क्यों? अरे अच्छी होगी तो खुशी देगी, अच्छी लड़की होगी तो बस खुशी देगी, और बुरी लड़की होगी तो खुशी खुशी देगी। हाँ अच्छा यार सुन ना, वो ट्यूशन की ना ज्यादातर लड़कियां वो लफंगे लड़कों से पढ़ रही हैं, वो पढ़ भी नहीं रहे हैं पर पता नहीं कैसे पढ़ रही हैं उनसे। अरे यार हमारे क्षेत्र में ना इतने सारे प्राइवेट स्कूल हो गए हैं कि कोई भी शर्ट पहने तो ऐसा लगता है जैसे किसी न किसी स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो वो लड़कियां ना स्टूडेंट होने करके फंस जाती है। लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ट्यूशन में मेरी एक लड़की फ्रेंड बन गई है, अब उसको ही बताऊंगा। बहुत बात करती है मुझसे, अभी कल बहुत बात कर रही थी, मुझे बोल रही थी कि मैं जिंदगी में बहुत लंबा हाथ मारना चाहती हूँ। तो मैंने कहा पगली तू बस हाथ मार, लंबा अपने आप हो जाएगा। फिर वो बोली अच्छा ये सब छोड़, मुझे ना 500 रुपये दे, मैं तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगी। तो मैंने कहा 1000 देता हूँ लेकिन अभी दे दो। फिर ट्यूशन की छुट्टी हो गई, लेकिन कल मैं उसे प्रपोज करूंगा। यार लेकिन तेरी तो वो सपना गर्लफ्रेंड थी ना। कौन वो? पता है मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी चांद हो, तो वो बोली तुम मेरे एडविन एल्ड्रिन हो। वो कौन है? अबे एडविन एल्ड्रिन, चांद पर चढ़ने वाला दूसरा आदमी। भाई मैं उसे ना चांद समझता था, लेकिन बहन की लवली ने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लौंडों को अंतरिक्ष यात्री बना रखा है, और उसे मैंने बहुत देर पहले ब्रेकअप कर लिया है। अब तो मैं ट्यूशन की लड़की को ही पटाऊंगा। यार पर कई गरीब लड़कियां हैं जो इस महंगे कोचिंग क्लास में पढ़ रही है, और जब वो शादी करेंगी तब उनसे खाना बस पकवाया जाएगा। पढ़ लिख कर भी कितना सहती है ना ये लड़कियां। हाँ यार औरतें भी ना क्या क्या सहती है। आदमी नाराज हो तो हाथ उठा देता है, और अगर खुश हो तो टांगे उठा देता है। और भाई हटा, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, इतना महंगा ट्यूशन है। अरे यार मुझे तो गणित समझ ही नहीं आता, तुझे समझ आता है? मुझे तो गणित से नफरत उसी दिन से हो गई थी जब बचपन में मैंने एक गलती की और पापा ने मुझे मारा 10 और गिना 1। यार मेरे घर वाले पढ़ा रहे हैं इसलिए मजबूरी में मैं पढ़ रहा हूँ। यार मैं तो गणित में पास भी नहीं होता, त्रिभुज देखकर मुझे समोसा याद आता है, और समोसा मुझे बहुत पसंद है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा यार समोसा से मुझे ना आइडिया आया, क्यों ना हम हलवाई से ट्यूशन ले ले। हलवाई से? अबे हाँ, हलवाइयों के ना बहुत दिमाग होते हैं। जैसे वो समोसा तीखा इसलिए बनाते हैं ताकि ग्राहक जलेबी भी लेकर खाए। यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं ट्यूशन में पैसे और टाइम दोनों तो वेस्ट नहीं हो रहे हैं, हम पास हो भी पाएंगे या नहीं। अच्छा इसके जवाब के लिए बाबा के पास चले। कौन बाबा? अबे बहुत शक्तिशाली बाबा हैं, हम पास होने की नहीं बता देंगे वो। एक बार ना मैं एक आदमी के साथ उस बाबा के पास गया, वो आदमी बोला कि बाबा मेरे ना हर साल एक बच्चा हो जाता है। तो बाबा उस आदमी से बोले कि कंडोम लगाया करो। तो वो आदमी बोला बाबा मैं हर बार कंडोम लगा के सेक्स करता हूँ। तो बाबा उस आदमी से बोले कि मोहल्ले भर में कंडोम बंटवा दो, क्योंकि वहीं से ही कृपा आ रही है। तो हमारे सवाल के जवाब के लिए बाबा के पास चले। हाँ लेकिन वो पैसा जरूर लेंगे। अरे यार पैसे ही तो नहीं हैं, और यार ये सरकारी आदमी ना पापा से आज पैसे मांग के ले गए। तुझे पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ के सारे मंत्री करोड़पति हैं, और देश पर कोई विपत्ति आ जाती है तो दान जनता से मांगा जाता है। पापा से भी 500 मांग के ले गए।
अच्छा है यार, अंकल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे आज। अरे यार, आज सुबह ना पापा ने मम्मी से कहा सुनो भाग्यवान, आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मम्मी बोली रुको अभी बेलत को चाशनी में डुबा कर लाती हैं। तो पापा सुबह से भाग गए हैं। यार ये लोग बहुत झगड़ा होते हैं, तंग आ गया हूँ मैं। अरे हाँ यार, मेरे घर में भी ना मेरी मम्मी और मेरी दादी बहुत झगड़ा होते हैं। यार मेरी शादी जब भी होगी ना तो मैं विदेशी से ही करूँगा, तब ना सास और बहू का झगड़ा ही खत्म। बहू बोलेगी इंग्लिश में तो सास को समझ नहीं आएगा, और सास बोलेगी हिंदी में तो बहू को समझ नहीं आएगा। अरे भाई, विदेश जाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ताकि पैसे कमाएं, तभी तो विदेश जाएंगे। और ट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दिमाग हमारा लड़की बाजी में है। लगता है फेल हो जाऊंगा। फिर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग बस पैसे कमाने के लिए ऑप्शन है। अरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे मत रहो। वो पहले ऑडी और BMW का सपना दिखाते हैं, फिर अपना साबुन निकलवाते हैं। इससे अच्छा ना भाई कि कुछ ऐसा काम करो कि लोग कहें रहने तो भाई, ये हम कर लेंगे। अच्छा तो ठीक है, आपसे ना लड़कीबाजी बंद और पढ़ाई में बस फोकस करेंगे। यार लेकिन मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, और तेरा भी ब्रेकअप हो गया है, तूने भी बहुत टाइम से नहीं किया होगा। अबे अभी अभी ना यार, मैं काम से शहर गया था तो वहाँ मैं एक कॉल गर्ल के साथ सेक्स किया। तो सेक्स करने के बाद कॉल गर्ल मुझसे बोली कि तुम्हारी बांसुरी बहुत छोटी है। तो मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ी पता था कि पूरे स्टेडियम में बजानी पड़ेगी। अच्छा तो शहर कौन से काम से गया था? अबे यार वो ना मेरा एक भैया है, तो उसके लिए लड़की देखने गए थे। तो ना मैं भैया और वो लड़की बात कर रहे थे, और भैया को बहुत जोर से सुसु लग रही थी, लेकिन वो प्रेशर को दबाए थे। फिर वो लड़की से बोले कि मुझे सुसु करने की जगह दिखाओ। तो लड़की शर्माते हुए बोली पहले आप दिखाओ। अबे ये सब छोड़ और ये बता कि लड़की बाजी और हवस को कंट्रोल करेंगे, ये ठीक रहेगा कि नहीं? अगर पति पत्नी जब भी साथ में ब्लू फिल्म देखते हैं तो पति इज्जत रखने के लिए ये जरूर बोलता है कि ये लोग गोली खाकर करते हैं, तो मतलब कि बाद में स्टेमिना कम हो जाता है। तो हम लोगों को अभी स्टेमिना बढ़ाना चाहिए और इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई में बस ध्यान देंगे और लड़की बाजी बिल्कुल नहीं, अभी पढ़ाई के बात करेंगे। यार मैं फिर फेल हो जाऊंगा, मेरा पेपर बना ही नहीं। मेरा तो अच्छा बना। अबे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तूने पढ़ाई कब की? भाई मेरी ना गर्लफ्रेंड बन गई। अब प्रेम में पड़े पुरुष के लिए गर्लफ्रेंड द्वारा बोला गया गुड मॉर्निंग ग्लूकॉन डी से कम नहीं होता। तो मेरी गर्लफ्रेंड के गुड मॉर्निंग के चक्कर में मैं सुबह उठ जाता था और पढ़ता था। ओह, तो भाभी जी की वजह से? भाभी नहीं, दीदी बोल। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गर्लफ्रेंड को दीदी बोले, वरना फालतू बोलने वाले गेम खेल जाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तेरी भी ना गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लेकिन तू प्रपोज मत करना, वो तुझे सामने से प्रपोज करेगी, वही सच्चा प्यार है। भाई प्रपोज तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं कहती कि सोच के बताऊंगी, लेकिन मेरे पीछे बहुत लड़कियां पड़ती है। एक के साथ तो ऐसा रिलेशनशिप था कि उससे बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। वो मुझसे बोलती थी कि दुआ करो कि मेरे हाथ जल्दी पीले हो जाए। तो मैंने उसके लिए इतनी ज्यादा दुआ करी कि अगले दिन उसे पीलिया हो गया। और मुझे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए बनती है क्योंकि मैं क्यूट लगता हूँ। तू भी क्यूट लग, फिर तुझे ही सब घूट घूट के देखेंगे। यार क्यूट तो बस मैं फोन चलाते वक्त लगता हूँ शायद, क्योंकि उसी वक्त मेरे घर वाले मुझे भूख भूख कर देखते रहते हैं। बाकी टाइम तो लोग मुझे चोदू बोलते हैं, तो शायद जीएफ नहीं बनेगी। हाँ, तो जीएफ नहीं बन रही है तो कोई लड़की तो बना ले, वो बहुत हेल्प करेगी। लड़कियों के पास ना बहुत ज्यादा दिमाग होता है। कल ना मैंने एक लड़की देखी, तो उसके टी शर्ट पे यहाँ लिखा था कि माफ कीजिए चेहरा ऊपर है। कसम से दिमाग हिल गया मेरा। तो लड़कियों के पास ना बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, उनसे दोस्ती का वो तुझे फेल होने से बचाएंगे। यार मुझे फेल होने से ना उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले में ना एक अखबार छापने वाला है, वो ना मोहल्ले के सारे बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट पेपर में छाप देता है। तो वो बोल रहा था कि मैं तुम लोगों की रिजल्ट को पेपर में छापता हूँ तो कुछ फंड वन दोगे? तो मैं बोला फंड वन तो नहीं है, उससे मिलता जुलता कुछ चीज़ है, लोगे? वैसे यार तेरा एग्जाम ना अच्छा गया, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? अरे दारू पीकर जब तेरे पापा नशे में घर में दाखिल होते हैं
तो इसी क्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। अबे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तू इतना कैसे पढ़ाई में ध्यान देता है। एक बार ना मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर बोला 2 टेस्ट लेने होंगे। तो वह फूट कर रोने लगा, यार मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, टेस्ट कैसे देगी। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत पढ़ूंगा और अच्छे टेस्ट दूंगा। अरे तू टेस्ट गया यार, एग्जाम भी अच्छे से दिला रहा है। पता है एक बार पापा को ना एक टीचर का फोन आया और टीचर ने बोला कि तुम्हारे लड़के ने स्कूल में टॉप किया है। तो पापा बोले रॉन्ग नंबर। सोच, इतना कॉन्फिडेंस, ये होता है भरोसा अपनी औलाद पर। यार मुझे भी अपने ऊपर भरोसा है कि मेरे नंबर नहीं आएंगे पर तेरे अच्छे नंबर आएंगे यार। यही सुख तो चाहिए हर स्टूडेंट को। भाई मेरे लिए सारे सुख एक तरफ और नहाते टाइम चड्डी में सुसु करने का सुख एक तरफ। और मुझे बस एक चीज का सुख आ चाहिए कि मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड की शादी के लिए उनके घर वाले मान जाए। लेकिन यार आज तो सभी को ना ऐसा दामाद चाहिए जो खाते पीते घर का हो लेकिन खाता पीता ना हो। अच्छा, घर से याद आया, क्यों ना हम टीचर के घर जाके उससे नंबर बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करें या उसे कुछ चीज के लिए ब्लैकमेल करें। तुझे पता है क्या उस टीचर के बारे में कुछ अंदर की बात? हाँ यार, पहले हमारे सर जो थे ना वो बहुत कमजोर थे, फिर उनके पड़ोसन ने उन्हें सलाह दिया कि दूध पिए। अब वो पड़ोसन कमजोर है। और हाँ, उनके बच्चे जब रात को उठ जाते हैं तो वो बोलता है कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। वाह, उनको तो बस अपनी वाइफ की मारने का बहाना चाहिए, भले ही बच्चों की भूत के नाम पे गाड़ फट जाए। तो ठीक है, तो उस सर को ना ब्लैकमेल करके नंबर बढ़वाएंगे। अरे यार, तेरी ऐसे ऐसे कामों के चक्कर में ना मेरे पास का घड़ा उभर चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शाम को जाकर ही ड्रम ले आऊंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पता है मेरे पैर हैं लेकिन उसमें पायल नहीं है, मेरे हाथ है लेकिन उसमें कंगन नहीं है। मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? तमीज है लेकिन उसके जेब में कुछ नहीं है। जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो तो वो तो रोक ही दो, जैसे कि पौधे। अच्छे खासे रह रहे थे माँ बाबूजी के साथ गाँव में। वहाँ पैसों की कमी नहीं थी, खेती किसानी करते थे। तुम्हारे ही जिद के कारण यहाँ आना पड़ा मुझे। मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती थी। पता है एक बार ना मेरी छत पे पैंटी सूख रही थी तो तुम्हारे बाबूजी ने उसे देखकर पूछा, सुनो ये पीला कपड़ा किसका है? तो तुम्हारी माँ बोली, जी बहू का है। तो तुम्हारे बाबूजी बोले, अच्छा कभी पहने हुए नहीं देखा इसलिए पूछ लिया। तो मैं कैसे एडजस्ट कर सकती थी? अब आप लोग झगड़ा मत करो, सामने वाले घर में ना सुबह से झगड़ा हो रहे हैं। सुनो एक बार जाके दिखो तो। मैं 1-2 बार गया था, उसी का झगड़ा है। मतलब चलो हम लोग बेड में आराम करते हैं, थके हैं। अच्छा, पता है आप लोगों ने ना बेड तोड़ दिया मेरा। मुझे ना बेड में सोकर बैठकर एग्जाम की तैयारी करनी थी और वो बर्तन में ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। आप ही लोगों के कारण मेरा एग्जाम नहीं बना। बताओ बर्तन कैसे टूटे? बेटा वो ना हम दोनों का झगड़ा हो गया था। और बेड? वो हमारा समझौता हो गया था। अब आप ही लोगों के कारण मैं फेल होने वाला हूँ। पता है एग्जाम के एक दिन पहले ना मम्मी मुझे शर्मिला आंटी के घर शक्कर ले आने के लिए भेज दिया। तो वहाँ ना 4-5 डाकू आ गए तो मैं वही छूट गया और वो 4-5 डाकुओं ने ना मिलकर शर्मिला आंटी की इज्जत लूट ली। तो शर्मिला जी ने उन्हें नहीं रोका? अरे बहुत तो रोका, लेकिन वो बोले अब हमें जाने भी दो, हम बहुत थक गए हैं। तो मम्मी के चक्कर में अगले दिन का एग्जाम खराब। आज एक दिन आप लोग पार्टी में गए थे तो मैं डर के मारे नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं घर में अकेला था। आप लोग बहुत लेट आए थे। बता सकते हो क्या कर रहे थे पार्टी में इतने देर से? बेटा उस दिन ना तेरे पापा एक सुंदर महिला से हंस कर बात कर रहे थे बहुत देर तक। फिर मैं वहाँ गई और इन्हें बोला, चलिए डर चलिए मैं आपकी चोट पे मुंह लगा दूंगी। तो ये बोले, मुझे चोट कहाँ लगी है? तो मैं बोली, अभी घर भी कहाँ पहुँचे हैं, तब जाकर ये जल्दी आए। पापा यार आपने क्यों लेट किया? आपके वजह से मेरा एग्जाम खराब गया। अच्छा, आप उस दिन बेटे तुमने क्या बोला मुझे? पापा चलो फिल्म देख के आते हैं, जल्दी आ जाएंगे, पढ़ाई करना है। फिर हम लोग आ रहे थे तो मैंने एक जगह गाड़ी रोकी तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करो और पूछो कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी, रोज, अंगूर या ब्लैक करेंट। तो पता है बेटे इसने क्या कहा? लेकिन पापा मेडिकल स्टोर तो अभी थोड़ी दूर है, ये तो आइसक्रीम पार्लर है।
बेटे मैं आइसक्रीम फ्लेवर की ही बात कर रहा था, और तूने वहाँ 2-3 घंटे आइसक्रीम खाए, उनके फोटो खींचे, सेल्फी लिया, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? और बेटे एग्जाम में तू फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी तैयारी में ही कमी है। पता है मैंने इसे उस दिन पूछा, बेटा घर में टॉयलेट होने के 2 फायदे बताओ। तो ये बोलता है वातावरण शुद्ध रहता है और सरकना नहीं पड़ता। और इसे ना हिंदी में पामा भी ठीक से लगाने नहीं आता, गलत जगह लगाता है। अरे हाँ यार, हिंदी में कौवा ना गलत जगह लगने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं, ये देख। चलो पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं। और बेटा तू जो बोलता है ना कि टीचर मुझे जानबूझ के कम नंबर देता है, भेदभाव करता है मेरे साथ, तो बेटा पृथ्वी का हर प्राणी ना भेदभाव करता है। केवल मच्छर ही एक ऐसा प्राणी है जो खूबसूरत और बदसूरत में भेदभाव नहीं करता, सबको समान काटता है। और बेटा ये ना विज्ञान में भी बहुत कमजोर है। हमारे टाइम में ना विज्ञान बहुत उन्नति पर था। हमारे टीचर फटाक से एक जीव से दूसरे जीव में बदल देते थे, बोलते थे गधे मुर्गा बनो। बेटा अच्छे से पढ़ और फिर जॉब पर और इज्जत की रोटी कमाना सीख। पापा इज्जत को रोटी ना सब कमाना चाहते हैं, मैं ना इज्जत की सब्जी कमाऊंगा। तुम्हारी चप्पल दे दे जरा। नहीं, अब अच्छे से तैयारी करूंगा, मेरी ही गलती है। यार बहुत दिन से ना एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब तो लगता है कि इंजीनियर बन ही जाऊंगा। और ये जो घर मेन रोड में है ना, इसे कहीं और बनाऊंगा। भले ही आप पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर या सीए हैं, लेकिन अगर आपका मकान मेन रोड के किनारे है और आपने दुकान नहीं निकाली है तो आप लोगों के नज़र में चूतिए हो। यार वैसे तो इतनी देर से हिंदी कैसे पढ़ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। हिंदी समझ नहीं आती? यार हमारी हिंदी भाषा बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही मम्मी पापा को बोलती है कि समझ आया या हिंदी में समझाओ, तो पापा तुरंत समझ जाते हैं। यार मैं तो हिंदी मोबाइल से पढ़ता हूँ तो उसमें तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन मेरा मोबाइल का ज़्यादा देर तक चलता नहीं, हीट हो जाता है। सिर्फ मेरी तरह वो अक्षय सिंघानिया है ना, वो भी अपने आईफोन से पढ़ता है, लेकिन उसका मोबाइल हीट नहीं होता और दिन भर एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। भाई आईफोन में ना हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आईफोन कभी एयर कंडीशनर, घर, ऑफिस और कार से बाहर निकलता ही नहीं। और हमारे क्लास के सिंघानिया है ना, और उसके दोस्त लड़की वो भी घर से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए तो वो गोरा गोरिया हैं। लड़के लड़की चाहे कितना भी गोरी गोरा क्यों ना हो, उनकी एक चीज हमेशा काली होती है। भोसड़ी की परछाई की बात कर रहा हो, अमीर है, गोरे हैं, लेकिन उनकी परछाई बनेगी हमारी तरफ। अच्छा गोरी गोरा से याद आया, तुमने बोला था ना कि जीएफ होती है तो तुम्हारा पढ़ाई आसान होता है, वो तुम्हें एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जीएफ बना लूँ ताकि मेरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। तो मैंने ना बहुत मुश्किल से 40 साल की गोरी सुंदर लड़की पटाई थी, लेकिन साले मेरे दोस्तों ने आंटी आंटी बोलकर ब्रेकअप करवा दिया। यार देखा तो मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का भी हो चुका है। मैंने उसे कहा कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को आज बताना, तो वो बोली बस तुम्हारी बहन को बस बताऊंगी। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली क्योंकि वो कुतिया उससे हमेशा कहती रहती थी कि जो भी कुतिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा जरूर वो किसी गांडों की औलाद होगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे बता दिया, तो हमारा झगड़ा हो गया, तो हमारा ब्रेकअप हो गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। वैसे उसके मेरे इश्क के जहाज में पहला शुरुआत उसी वक्त हो गया था जब मैं उसके घर फ्रेंड बन के गया था और मैंने उसके कप में मेरे कप से ज्यादा चाय देखी थी। तो मैं ना उस दिन ब्रेकअप के गाँव में था और दारू और बियर पीना चाहता था, लेकिन साला रात को भी कंधे ने स्कूल बैग टांग के निकलो तो कमीने दोस्त तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि बियर लेने जा रहा है। अब तो हद होगी यार, स्कूल बैग भी सेफ नहीं रहा। फिर मैं बिना देख के ठेका गया और दारू को दोनों हाथ में लेकर पीने लगा और एक जगह गिर गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने एक लड़की को देखा, वो झाड़ियों के पीछे छुप के दबा के चूस के फ्रूटी पी रहे थे। फिर मैंने उस लड़के से फोन मांगकर घर में बताया कि मैं यहाँ हूँ और घर आ रहा हूँ। फिर मैं घर गया। फिर मैंने घर आने के बाद सोचा कि लाइफ में ना गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना अपनी क्रश को मैसेज किया और बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तो वो बोली कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी थी? तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो वो बोली क्यों, वो भी तुम्हें भाई मानती थी क्या?
मेरे दिल की टुकड़े और बहुत बारीक हो गए, चूर्ण बन गए चूर्ण। फिर मैंने सोचा यार चलो कि जीएफ को ना ऐसी लाइन मार के फटाया जाए। तो मैंने देखा कि यार बहुत लोग लाइन में लगे हैं लाइन मारने। कई लोग तो यार लड़की को देखकर अपनी गाड़ी को इतनी तेज और स्टाइल से चलाते हैं जैसे कि लड़की उन्हें आकर बोल देगी, ओह माय गॉड तुम इतना तेज गाड़ी चलाते हो, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। हाँ यार मैं भी देखता हूँ तरह तरह के लोग ना लड़की पटाने में लगे हुए हैं। अभी परसों ही एक बुढ़ा ना एक लड़की को छेड़ रहा था, तो लड़की गुस्से से बोली, अरे शर्म करो तुम्हारे सर के बाल भी सफेद हो गए हैं। तो बुढ़ा उस लड़की से बोला, अगर ऊपर सफेद राख न जा रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी। खैर ये सब हटा, जीएफ के भरोसे नहीं रहना है, खुद ही एग्जाम की तैयारी करनी है। वैसे तेरी एग्जाम की तैयारी तो बहुत पहले हो गई होगी। अरे कहाँ, यहाँ से तो वजह से ना प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला मुझे ना सेट करने के बाद पेट में बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाई लिख कर दी, तो मैंने उस दवाई को पिया। लेकिन फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई बताई थी उसे मैंने पिया, लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिली। तो डॉक्टर बोले उस दवाई को हिला कर पीना था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई तो मैंने सुबह को पी थी, लेकिन हिलाया शाम को था। फिर ये प्रॉब्लम ठीक होने में 3-4 महीने लग गए और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद मैंने बहुत पढ़ाई में ध्यान दिया। तो एक बार मैं छत में पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते मैं छत से गिर गया तो मेरी गांड फट गई। फिर मुझे ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो नर्स ना मेरे फटे हुए गांड सिल रही थी और उसने मुझसे पूछा कि कितनी खुली रखनी है। तो मैंने कहा जितनी तुम्हारी है। तो वो 3-4 इंच और फाड़ कर चली गई। तब मुझे समझ आया कि जब आपकी गांड फटी हो तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा दोस्त लौड़ू के साथ ही मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा। अरे यार तूने मेरा नाम लौड़ू क्यों रखा है? अरे यार मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम सपना रख दूंगा। फिर मुझे लगा कि सपना तो अधूरा रह जाता है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम दिल रखूंगा। फिर मुझे लगा तो दिल तो टूट जाता है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम लौड़ू रखूंगा, कम से कम जरूरत के टाइम तो खड़ा रहेगा। वैसे तू ना एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत लेट है, अगर किस्मत होगी तभी पास होगा। भाई इंसान की किस्मत और जुगने की गांड कभी भी चमक सकती है। बेटा माना कि तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये पुस्तक को जमीन में क्यों रखा है? बेटा ये जो पुस्तक जमीन में रखी है ना, सिर्फ इनमें ही वो क्षमता है जो तुझे आसमान तक ऊंचाइयों में ले जा सकती है। अरे एग्जाम के डर से यहाँ वहाँ फेंक दिया। डर? मुझे तो आज तक डर नहीं लगा। ये डर क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। एटीएम मशीन से पैसा निकालने के बाद अब 4-5 बार कैंसिल बटन को क्लिक करते हो तो शास्त्रों में इसे ही डर और भय कहा गया है। बेटा मैं जो तुझे डर के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तू एग्जाम में न डरे, क्योंकि मैं भी एग्जाम में डरता था और फेल हो गया। और फेल होने के बाद मैं स्वामी जी के पास गया और उनसे बोला, स्वामी जी आप इतने पहाड़ में ठंड में रहते हो, ये ठंड आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तो स्वामी जी बोले, मेरी 21 साल की तपस्या और ग्रीन टी मुझे इस ठंड से बचाती है। फिर वो मुझसे बोले, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? तो मैंने कहा ग्रीन टी। फिर स्वामी जी बोले, बेटी तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। तो फिर मैं कुछ टाइम तक स्वामी जी के पास रहा और अपना डर दूर किया और फिर एग्जाम दिया, तब पास हुआ। आप पास हो गए लेकिन मैं नहीं हो सकता। वो वर्मा अंकल है ना, वो ना पूरे सोसाइटी में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। बेटा वो वर्मा ना बहुत कमीना है, सबको परेशान करता रहता है सोसाइटी में। अभी कल ही उस वर्मा से मेरी बात हुई, वो मुझसे बोल रहा था कि आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं। तो मैं उनसे बोला कि मैं मूर्खों से बहस नहीं करता, बस बोल देता हूँ कि आप सही हैं। तो वो बोला लेकिन ये तो बहुत बेतुका बात है। तो मैं बोला हाँ आप सही हैं। उस आदमी को ना सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। आप लोग कैसे रहते हो इस सोसाइटी में उस आदमी के साथ? अरे आपको ना आर्मी में ही होना चाहिए था, क्यों छोड़ा आपने आर्मी? अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं फौज में था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे खत लिखा कि मेरी बेटी को तन्हा अकेला छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ।
कोई भी बहाना बना के छुट्टी ले लो और आ जाओ। तो मैंने मेरी सासू माँ को एक ग्रेनेड बम के साथ एक खत भेजा और उस खत में लिखा कि प्यारी सासू माँ, आप इस ग्रेनेड की पिन को एक बार खींच लो, फिर मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। फिर उसने खींचा और मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल गई। फिर मैं वापस आया तो तेरी मम्मी ने मुझे मना किया कि मत जाओ, तो मैं नहीं गया। लेकिन तेरे मम्मी के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा कि माँ के साथ साथ बीवी की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने तुम्हें चंदा मामा दिखाया है और बीवी ने तारे। और मैंने सीखा कि अपनी बीवी से ना झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बीवी वही सवाल पूछेगी जो उसे पहले से पता है। अच्छा पापा, आप जब आर्मी में थे तो आपको सैलरी मिलती थी, तो उसे आप मम्मी को भेजते थे या अपने बाबूजी को भेजते थे? अपने बाबूजी को। लेकिन बेटा, बाप तो बाप होता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी पढ़ाई के लिए मेरे बाबूजी पैसे भेजते थे, तो मैं उस पैसों से मुँह ही देखता था। लेकिन जब मैं आर्मी में था तो वहाँ से बाबूजी के 4 धाम यात्रा के लिए पैसे भेजे तो वो बैंकॉक निकल गए। तो बेटा तुम मत करना और ठीक से तैयारी करो, ठीक है? एग्जाम अच्छे से दिलाना। पता है, हमारे टीचर लोग बोले थे कि स्टूडेंट भले पढ़ाई में अच्छा ना हो, लेकिन उसे कुछ कुछ चीज़ों का सोच करना चाहिए। तो मैंने सोच की कि पत्नी भले ही गुस्से में पति पर बड़बड़ करती रहती है, मगर घर के सारे काम फटाफट निपटाती है। अबे पढ़ाई से रिलेटेड बोले थे, और तुझे क्या बोल रहा हूँ, मेरी तो खुद तैयारी नहीं हुई है यार। 1 घंटे बाद एग्जाम है और मेरे कुछ डाउट भी क्लियर नहीं है। जैसे कि हवाई जहाज हवा में चलता है इसलिए उसे हवाई जहाज कहते हैं, लेकिन चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहते हैं ये मुझे पता नहीं। अच्छा तुझे पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बता तो, कि एक लड़की के बॉडी में किडनी गायब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा इसका बता तो, कौन सा काम को आदमी थूक लगाकर करे तो जल्दी हो जाता है? अबे धागे में ना हुक लगाने से वो आसानी से सुई में घुस जाती है, तो वो सिलाई का काम आसान होता है। अबे लेकिन तू किस लिए इतना डिप्रेशन में है? अरे यार, इंटेलिजेंट दिखने के चक्कर में चंद्रयान 3 का स्टेटस लगा दिया, किसी ने इसरो का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो इतनी सी चीज मुझे पता ही नहीं, तो वो एग्जाम कैसे दिला पाऊंगा? अच्छा चंद्रमा से याद आया, इसका आंसर बता तो, कि कार के पीछे एल लिखने का क्या मतलब होता है? एल का मतलब होता है कि ड्राइवर लंड की तरह है, कहीं भी रुक सकता है। अबे यार मुझे क्या पता, मैं गलत आंसर दे रहा हूँ तेरा। मेरी खुद की तैयारी अच्छी नहीं है। कल ना मेरे पापा गैराज में नहीं थे, तो हमारा गैराज का काम मैं संभाल रहा था। तभी एक आदमी अपने पंचर बाइक के साथ गैराज में आया और बोला बाइक को घसीट कर गाड़ पड़ गई। तो मैं कंफ्यूज होकर पूछा, तो पंचर कहाँ लगाना है, बाइक में या आपकी गाड़ में? तो वो मुझे बहुत मारा, तो दर्द मारे कल पढ़ नहीं पाया। तो भाई तू एक आदमी से मार खा गया, इसीलिए बोलता हूँ रात को सोते टाइम ना दूध पीना चाहिए, इससे दिमाग तेज होता है और एग्जाम भी अच्छा जाता है। भाई ने अक्सर रात को दूध ये सोच कर नहीं पीता कि दूध पीने के बाद घूंघट किसका उठाऊंगा। वैसे उठाने से याद आया, इस बार एक नई लड़की भी आई थी हमारे क्लास में, जो 3 छमाही और टेस्ट में बहुत टॉप करती थी। तो उसे ना अक्षय सिंघानिया जो है ना, जो टॉपर हुआ करता था पिछले साल, उसने उस लड़की को उठा लिया ताकि वो टॉप करे। तो उस लड़की को ना बस एक ही बात की टेंशन है कि कहीं उसके पापा बिना मेकअप वाली फोटो को मीडिया और पुलिस को ना दे दे। और ये सब मेरी जीएफ ने बताया, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। लेकिन तेरा तो ब्रेकअप हो गया था ना 4 महीने पहले। अबे वो नई जीएफ है, पर यार मैं भी कंजूस और वो भी कंजूस। एक बार वो मुझे बोली कि घर के लोग जब रात को सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुन के आ जाना। फिर उसने गली में सिक्का फेंका। फिर मैं 1 घंटे बाद गया तो उसने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी? तो मैंने कहा सिक्का ढूंढ रहा था। तो वो बोली अरे पागल, वो सिक्का को मैंने धागा बांधकर फेंका था, वापिस खींच लिया। लेकिन जिंदगी कितनी आसान होती ना, जब मैं उसे बोलता दे दे और वो मुझे बोलती ले ले। तो उसने बस मुझसे बात की और अपने कमरे से भेज दिया। तो भाई लड़कियां 2 तरह की होती हैं, पहली वो जिनके मुंह में हल्का सा मेकअप होता है, दूसरी जिनके मेकअप में हल्का सा मुंह होता है।
तो मुझे पहली टाइप की लड़की पसंद है, लेकिन वो दूसरी टाइप की थी। तो मैंने सोचा कि छोड़ो अपनी पसंद, सच्चा प्यार मिल रहा है वो जरूरी है। लेकिन वो झूठी निकली। जब मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि कहाँ हो, तो उसने बोला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देख रही हूँ, लेकिन उसकी वो फ्रेंड मेरे साथ थी। फिर हम दोनों बहुत झगड़ा होने लगे। लेकिन यार, ये कुदरत का नियम है कि जब आप सुधर जाते हो उसके बाद ही आपके सारे कान बाहर आते हैं। तो मेरी पुरानी बातों को लेकर झगड़ा करने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, सियाने झूठ वूठ बोलते रहते हैं, बात खत्म करो। और मैंने उसकी सहेली के भी बोल दिया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मेरी जीव से बहुत अच्छे से बात करने लगा, उसे आई लव यू बोलने लगा, वो भी मुझे आई लव यू टू बोलने लगी। लेकिन यार, उसके आई लव यू टू में टू ना TWO वाला था। और फिर मैंने एक दिन उसे किसी और लड़के के साथ देखा, तब उसके आई लव यू टू का मतलब समझ आया। तो मैं उसके पास तुरंत गया और उसे जाके बोला, तुम जो आए जिंदगी में गाड़ो मर गई। तो ना वो गाना और शायरी की बहुत शौकीन थी। तो मैं उससे बोला, तुझे देख कर मैं जाता हूँ पिघल, चल भोसड़ी के फुर्सत से निकल। और उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं पहले ही उसके पास नहीं जाना चाहता था। आता और वो सुंदर ही नहीं थी, पर क्या करे, काली चूत भी परी लगती है जब लंड खराब होता है। उस लड़की के ब्रेकअप के बाद मुझे समझ आया कि चूतियों होते हैं वो लोग जो चूत का इंतजार करते हैं, असली मर्द तो होते हैं जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब न गांव की पंचायत न सरपंच का दंड, अब अपनी मुट्ठी अपना लंड। फिर मैंने एक बार न कस्टमर केयर के पास कॉल किया। वो बोला, हेलो सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो बोला, हाँ सर हो गई है, लेकिन आपको क्या। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं। तो वो बोला, नहीं, अभी शादी को 2 महीने बस हुए हैं। फिर मैंने उससे बोला, भोसड़ी की अपनी हनीमून वाली पिक भेज, क्योंकि सरकार ने पोर्नो बैन कर दिया है, क्या देखकर हिलाएंगे हम। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं रेड लाइट एरिया चला गया। तो वहाँ पर एक रंडी मुझे भाषण सुनाते हुए बोली कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पर टांगों की बात अलग है। तो मैं उसकी बातों से इरिटेट हो गया और डिसाइड किया कि अब कोई बुलाए, जाने का नहीं। मेरे को जाने का तो है, लेकिन कोई बुलाते ही नहीं। मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, इसीलिए कोई लपेटे में आते ही नहीं। अबे जाने से याद आया, चल चल बोर्ड एग्जाम दिलाना है भाई, ऐसी वैसी नहीं। हाँ यार, लेकिन ठीक से जाएंगे। हुआ क्या कि पिछले साल ना मैं ऐसे ही एग्जाम के लिए जल्दी जा रहा था। तो एग्जाम के लिए जल्दी जाना था, तो ऑटो वालों को बोला, भैया जल्दी चलो। तो उस ऑटो वाले ने मुझे टिक दिया। तब समझ में आया यार कि किसी भी विवाहित व्यक्ति से बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर की बरात आप पर निकाल सकता है। तो चल आराम से चलेंगे। अबे जल्दी बता ना, रिजल्ट में पास हुआ कि नहीं। अबे यार, रिजल्ट आ गया है, लेकिन वेबसाइट में ट्रैफिक के कारण खुल नहीं रहा है वेबसाइट। बेटा, आज अगर तेरे कम नंबर आए और वो देख के मैं मर गया, तो सामने वाली फैमिली को जरूर बुलाना। क्यों? क्योंकि उनके घर की औरतें मुर्दों पर लिपट लिपट कर रोती हैं। अरे शादीशुदा हो आप, प्यार मम्मी से करो। अगर आप कुंवारे होते तब दूसरे के बारे में सोच सकते थे। बेटे, जब 2 कुंवारे प्यार कर सकते हैं, तो 2 शादीशुदा क्यों नहीं? अंकल, ये गलत है, गलत रास्ते पे हो आप। बेटा, मैं ना बापू के रास्ते पर चलता हूँ। बापू ने कहा था कि इज्जत करनी है तो पत्नी की करो, ख्याल करना है तो पत्नी की करो, प्यार करना है तो पत्नी से करो। लेकिन बापू ने ये नहीं बताया कि किसकी पत्नी के साथ करना है। और बेटा, वो जो सामने वाली है ना, उससे पहले मेरी शादी होने वाली थी। मैं उसके घर रिश्ता लेकर देखने गया था। फिर उसके पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा शराब पीते हो। तो मैंने बोला, पहले जिस काम से आया हूँ वो देख लेते हैं, फिर साथ में बैठेंगे। तो फिर हमारी शादी नहीं हुई। अब वो शादी करके यहाँ आ गई और तेरी मम्मी से मेरी जबरदस्ती शादी हुई, वरना मेरा उस टाइम शादी करने का मन नहीं था। मेरा तो शादी करने का मन है, फिर भी नहीं कर सकता। क्यों? एक बार मैंने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई थी, तो वो बोले, मेहरारू वाला पन्ना चूहा की तर गया है। तू देखना रिजल्ट आया क्या। बेटा, दोनों लोग अच्छे नंबर लाना। अच्छा, आपका आया था क्या?
हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं था। लेकिन आपके पीछे तो मम्मी का हाथ है, आप क्यों सफल नहीं हो रहे? बेटा, दुनिया कहती है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर किसी को ये नहीं पता कि उस औरत के हाथ में डंडा होता है और वो डंडा आदमी के कान में घुसा होता है। क्या? खुल गया, खुल गया। मैं पास हुआ क्या? क्या बताऊं भाई, जब छोटे थे तो नजर लगती थी, अब लौड़े लगते हैं और लग गए। तो हेलो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना यार, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। मैं ना देखो ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ यार कुछ अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा एक रूम में नहीं, ठीक है, ऐसे बाहर निकल के, ठीक है, मतलब अकेले ही मतलब रूम में ही बना दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ अलग जिसमें स्टोरी हो, एकदम प्रॉपर हो, उसमें मतलब मेहनत करूं, मैं 2-3 महीने लगा के बनाऊं एक वीडियो, मतलब वेब सीरीज या मूवी कुछ भी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट की चाहिए यार, सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज कर दो यार।